नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और यहाँ पर हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो 25 तारीख को होने वाली है, उसके लिए हम मॉक पेपर को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर हमने मॉक पेपर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दिया है। उसमें मैंने मैथ और रीजनिंग के आपको 10-10 क्वेश्चन कराए थे। आई होप आपने उनको देख लिया होगा। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, फिर आपने खुद प्रैक्टिस करना है। फिर आपको नहीं आता तो फिर आपने देखना है कि मैंने किस तरीके से उसको सॉल्व किया है। साथ ही साथ आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। इसके साथ साथ मैंने जो भी उत्तराखंड में जो ये डीएलएड के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, मैंने उन सबको सॉल्व करा दिया और उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी विजिट कर सकते हो। तो चलते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है 1, 9, 25 और इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है 121 तक। तो आपको बताना है कि इसका सम कितना आएगा। ठीक है, एक तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर मेरे को कैलकुलेट करना है 1 स्क्वायर प्लस 2, इस समय देखो एक छोड़ के ऑड का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके की सीरीज चल रही है। फिर इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी। तो इस सीरीज का एक फॉर्मूला होता है कि कहाँ तक चलेगी। यहाँ पे आप देखो नंबर क्या है आपके 2n-1 इसका होल स्क्वायर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n 4n स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, और यहाँ पे n क्या होगा, अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे मैं n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि जिसका स्क्वायर जो मतलब 121 मिले मेरे को। तो आप देख रहे हो किसका स्क्वायर है ये। ठीक है, 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरे को n की ऐसी वैल्यू रखनी है कि मेरे को 2n-1 का मतलब 11 मिले मेरे को। तो 2n-1 किसके बराबर होना चाहिए, 11 के इक्वल। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो 2n = 12। तो n की वैल्यू कितना होगा 6। आपको करना है अब n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इस पे जैसे आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा के दिखा देता हूँ। n की वैल्यू मेरी कितनी आई, 6 आई। अब मैं इस वाले फॉर्मूले में रखूँ तो कितना आ जाएगा, 6 ब्रैकेट के अंदर 4। अब यहाँ पे देखो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, -1 और अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इसको कट कर सकते हो तो कितना आ जाएगा आपका 2 टाइम्स। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 36 × 4 144। तो 2 बाहर है, 144 - 1। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 143 कितना होता है आपका 286। यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता नहीं है तो अब आप दूसरा मेथड किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरीके से अगर n नंबर तक कोई नंबर होते हैं तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1। ठीक है, फिर 2n-1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको केवल क्या निकालना है, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरीके से कहाँ तक चल रहा है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस वाली सीरीज में जो चीजें नहीं आ रही, जैसे 2 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर इसमें देखो 4 का स्क्वायर भी नहीं आएगा। तो इसको क्या करूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने नंबर तक है, 11 नंबर तक है। ठीक है, जो हमारी सीरीज है कैसी है, 1 स्क्वायर, इसको अगर मैं पूरा लेता हूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ऐसे करके आपका एक कंटिन्यू चलेगा 11 का स्क्वायर तक। ठीक है, अब देखो इस वाली सीरीज में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपके पास ये रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, जो इवन वाली टर्म है उसका स्क्वायर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा, फिर एक आपके पास 8 का स्क्वायर आएगा और फिर एक 10 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पर। अब देखो 1 से लेके अगर 11 तक का स्क्वायर है तो आपको पता है इस वाली फॉर्मूले में आप पुट कर लोगे n+1 2n-1/6। तो कितना आ जाएगा आपके पास, n की वैल्यू कितना है 11 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 × 12 इंटू ये देखो 2n-1 कितना आ जाएगा 24 - 1 23/6। ठीक है, तो पहली वाली टर्म को तो हम ऐसे लिख लेंगे, पहले वाले ब्रैकेट को। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 स्क्वायर को मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा। तो जैसे 2 स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, कितना जगह 6 से आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, 11 × 2 22 22 × 23 506। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 बाहर आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना जगह ये, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, कितना जाएगा यहाँ पे n कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस वाली सीरीज में तो n+1, ठीक है, जो फॉर्मूले में गिवन है, तो इंटू 6 और 2n+1 तो कितना आ जाएगा 5 × 10 + 1 11। ठीक है, इंटू 11 अपॉन जो आपका क्या होता है यहाँ पे टोटल जो आपके ये क्या है आपके पास अपॉन 6। ठीक है, जो फॉर्मूले में गिवन है ये 6।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 6 से 6 कट जाएगा, तो 506 माइनस 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 4 220। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 286। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, अगर आपको ये वाला नेचुरल नंबर का सम पता है, ठीक है। अगर स्क्वायर का सम क्या होता है, n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको डायरेक्टली वाला फॉर्मूला भी पता हो तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक रोबोट का अंकित मूल्य 18,000 है, इसको 20% छूट पर बेचने में 4% की हानि होती है, तो रोबोट का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो एमआरपी कितना गिवन है, एमआरपी गिवन है 18,000, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, 20% की छूट दी, मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस है कितना है, इसका 20% कम है, तो इसका 20% कम है तो मतलब कितना होगा उसका सेलिंग प्राइस, 80% होगा, ठीक है। 80% भी लिख सकते हो, और आप देखो ऐसे भी देख सकते हो, अगर 20% की छूट दी है तो आपको दिख रहा है 1800 का, अगर देखो मैं 20% की छूट देता हूँ, ठीक है, तो 1800 का 10% कितना हो गया 1800, अगर और 20% कितना हो जाएगा 3600, मतलब 18,000 में से उस जो उसका सेलिंग प्राइस वो कितना है 3600 रुपये कम है, क्योंकि 18,000 का 20% कितना आता है 3600 रुपये। जब आप 18,000 में से 3600 को घटाओगे तो कितना जाएगा ये 00441, ठीक है, 1440, ठीक है, 14,400 उसका क्या जाएगा सेलिंग प्राइस। अब उसने बोला है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मान लो उसको मैं सीपी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे क्या है, देखो छूट पर बेचने से 4% की हानि होती है। हानि कब होगी, अब जब हानि कब होगी, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। मींस कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि उसको देखो बेचने पे कितने की हानि होती है। अगर वो 14,400 रुपये में सामान को बेचता है तो उसको 4% की हानि होती है। अब यहाँ पे देखो इजीली, मतलब जो सीपी है आपका, ठीक है, क्योंकि हानि या आपका जो भी लाभ होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसका 96% कितना हो जाएगा आपका 14,400 रुपये हो जाएगा। तो अब आप इजीली निकाल सकते हो जो सीपी आपका उसका 96% गिवन है आपका, कितना आपके पास 14,400 है, क्योंकि कितने का यहाँ पे उसको हानि हो रही है, 4% का लॉस हो रहा है, इंटू कितना जाएगा 14,400, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना टाइम सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स, और इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम, ठीक है, तो आ जाएगा 600। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 150। यहाँ पे सीपी कितना जाएगा आपका 150 इंटू 100, 15,000 रुपये, ठीक है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया कि उस वस्तु का जो ये आपका रोबोट है उसका क्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक परीक्षा में 40% छात्र अपने उत्तर उर्दू में व अन्य मराठी में देते हैं, ठीक है। उर्दू में उत्तर देने वाले छात्रों का औसत अंक 74 है और मराठी में उत्तर देने वाले छात्रों का औसत अंक 77 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या है, ठीक है, आपको बताना है टोटल एवरेज उनके मार्क्स कितने हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आप देखो एज्यूम कर सकते हो, देखो 40% छात्र के हैं आपके उर्दू के हैं, तो मैं ले लेता हूँ जो उर्दू वाले छात्र हैं कितने 4, और दूसरे आपके मराठी वाले छात्र, ठीक है। टोटल में अगर 10 एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे 100 एज्यूम करोगे तो 40 और 60 हो जाएगा, तो उसको फिर मैं कट करके क्या लिख लूंगा 4 और 6, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 स्टूडेंट्स उर्दू के हैं और 6 स्टूडेंट्स मराठी के हैं। अब इनमें गिवन है उर्दू में उत्तर पाने वाले छात्रों का औसत अंक कितना है 74 है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको समझना, देखो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन गिवन है वो भी काफी दूर दूर गिवन है। देखो यहाँ पर गिवन है जो आपके 40% छात्र हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है 74, ठीक है, और गिवन है जो मराठी वाले मतलब जो 6 लोग हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है 77। अब देखो आपको बताना है कि जो टोटल ये 10 लड़के हैं, ठीक है, दोनों को मिला के उनका एवरेज अंक कितना है। अब आप एक देखो उर्दू के कम बच्चे हैं, ठीक है, और ये मराठी के क्या है ज्यादा बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका एवरेज होगा वो 75 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है, 75 से ज्यादा होगा। अब देखो 75 से ज्यादा होगा 74, 75, 76, ठीक है, तो ये आपका 76 के आसपास ज्यादा होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पे आपके पास एक 74 आएगा और एक यहाँ पे आपका 75 वाला मार्क्स आएगा। अब इसने कहा है कि देखो 40% छात्र हैं जिनका औसत अंक है जो 74 मार्क्स है, कितने छात्रों के 4 छात्रों के, और एक कितने छात्रों के 6 छात्रों के, मतलब आधा से तो ज्यादा जाएगा। मीन्स यहाँ पर आप देखो तो कितना आएगा, ये 75 और ये 76 है, तो यहाँ पे 75.5 से ज्यादा आएगा, ठीक है, एवरेज जो आएगा इससे ज्यादा आएगा। मैं अपने ऑप्शन देख लेता हूँ कौन कौन से इससे ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 75.5 से ज्यादा कौन कौन से ऑप्शन आपके पास, इससे ज्यादा देखो आप जब देखोगे 75.5 से ज्यादा, तो एक तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको बी वाला, ठीक है, और एक आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो आप इन दो ऑप्शन को तो डिलीट कर सकते हो क्योंकि 75.5 से कम तो होगा नहीं, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। और 85 भी हो नहीं सकता क्योंकि एवरेज क्या होगा आपका
74 और 77 के बीच में होगा, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। या तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा या तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा। फिर भी देखो जो ये वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो इसका एवरेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है, मतलब 75.5 से भी ज्यादा, मतलब 76 को भी क्रॉस कर जाएगा। और ऐसा मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन सी होगा। लेकिन अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सबसे पहले कैसे करेंगे, 74 स्टूडेंट्स हैं, 74 जो मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स के, 4 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके 77 मार्क्स हैं, ठीक है, जो मराठी वाले हैं वो कितने हैं, टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं, तो इंटू 6, और टोटल स्टूडेंट्स कितने, 10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 74 इंटू 4 कितना आएगा, 296, और 76 इंटू 4 आ जाएगा आपके पास ये आपका हो जाएगा 462/10। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 857, ठीक है, 758/10। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 75.8। तो ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे को लगा था कि एवरेज आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। आपका कौन सा एवरेज आएगा, 75.8। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है, विवेक नेहा से 30% अधिक निपुण है, दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं जिसे विवेक अकेले 23 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, एक तो आपके पास नेहा है और एक आपके पास विवेक है। देखो विवेक क्या है, 30% अधिक निपुण है, मतलब अगर नेहा 100% कोई काम करती है तो विवेक कितना करता है, 130। इसका अर्थ हो गया कि उससे 30% ज्यादा है। अब आप इसको अगर इस तरीके से लिखो तो आप इनको लिख सकते हो, अगर एक इसकी एफिशिएंसी 10 है नवीन की, तो ये नेहा की, तो विवेक की कितनी है, 13 है। ठीक, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 10 और 13। अब उन्होंने कहा है कि दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर दोनों मिलकर कोई काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, जिसे विवेक अकेले 23 दिनों में करता है। अब देखो विवेक 23 दिनों में करता है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 13 है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा, कितने दिन लिए उसने, 23 दिन, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 13। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 23 इंटू 13 आपका टोटल वर्क है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, नेहा की 10 है और ये विवेक की कितनी है, 13 है। तो 10 + 13, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कि टोटल कितने डेज में वो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। तो 10 + 13 ये कितना आ जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 13 डेज। तो दोनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, 13 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है, आर्यन 5200 को 4%, 6% और 8% के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। साल के अंत में उसे तीनों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है, तो 4% पर निवेश की गई राशि ज्ञात करो। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपके पास गिवन है जो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, उसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है, कॉमन दिया है, कांस्टेंट दिया है। उसने कहा है कि अगर मैं 5200 का, देखो 5200 को मेरे को क्या करना है, सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कोई ए पार्ट होगा, कोई बी पार्ट होगा, कोई सी पार्ट होगा। ए वाले पार्ट में मैंने कितना इंटरेस्ट देना है, 4%, बी वाले पार्ट में कितना, 6%, और सी वाले पार्ट में 8%। और इन तीनों से जो मेरे को मिलेगा ना, इंटरेस्ट की बात कर रहा है ये, वो कांस्टेंट है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मतलब अमाउंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ए की अमाउंट कुछ और होगी, बी की कुछ और होगी, और सी की कुछ ज्यादा होगी। लेकिन आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले आप समझो, टी तो 1 ईयर है और 100 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो टी 1 ईयर है और आपका 100, तो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। मतलब और यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपका क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट, कांस्टेंट गिवन है तीनों कंडीशन में। तो आप ये देखो, अगर इंटरेस्ट भी आपका कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल पे और रेट पे। अब आप यहाँ पे सिंपल से देख सकते हो दोनों प्रोडक्ट में, मतलब अगर प्रिंसिपल ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और अगर प्रिंसिपल आपका कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे पहले ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 4%, इन तीनों में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहां पे टाइम, यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट सबसे ज्यादा होगा। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे 5200 को, तो कितना आता है, लगभग 1700 से थोड़ा ज्यादा राशि आती है अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो जो मेरा आंसर होगा वो 1700 से थोड़ा ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन 1700 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी 3000, ठीक है, जो आपके जैसे 50% है। ठीक है, तो कितना होता है 5200 का 2600, तो उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता आपका ऑप्शन। या तो ना तो सी होगा ना तो डी होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब हम देखो इसको किस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले अब देखो, आप देख रहे हो कि अगर इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है, तीनों जो कंडीशन है, मान लो ए अमाउंट, बी अमाउंट और सी अमाउंट, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना, 4, 6 और 8। ठीक है, मीन्स आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, रेशियो गिवन है। अब आपको पता है कि अगर ये मल्टीप्लाई में है, तो मैंने अभी कहा कि प्रिंसिपल क्या होगा,
अगर आपका इंटरेस्ट कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट है तो प्रिंसिपल क्या होगा, रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब रेट जो भी होगा उसका अपोजिट, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपका मूलधन होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर रेट आपके पास 4, 6 और 8 गिवन है, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा, 1/4, 1/6 और 1/8। अब देखो आप इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो इनको मैं करता हूँ 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरे को रेशियो मिल जाए किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ जाएगा, ये कितना गिवन है, 4, 6 और 8। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 से डिवाइड, नहीं 8 नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, मेरे को यहाँ पे 24 लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम मैंने गलत ले लिया, 4, 6 और 8 का कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 6 टाइम, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स और 8 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स। तो जो प्रिंसिपल है आपका उसका रेशियो क्या है, 6:4:3। अब यहाँ पे यही पूछा गया कि जो पहली वाली है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4 है। अब इसी की ये वैल्यू पूछ रहा है कि वो राशि कितना है, तो इसकी वैल्यू मैं इजीली कैलकुलेट कर दूंगा, कितना आ जाएगा 6 और टोटल प्रिंसिपल कितना आपका 643 कितना आ जाएगा 13 और अमाउंट कितना आपके पास टोटल 5200 रुपए। तो ये वाली अमाउंट होगी जो 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा और इंटरेस्ट उसको कांस्टेंट मिलेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 400 टाइम्स और 400 इंटू 6 2400। तो जो 4% पे निवेश करेगा राशि वो कितनी होगी 2400 रुपए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए पहले से कि अगर आपके पास टाइम और ये सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अपोजिट होगा। मतलब आपको डायरेक्टली इसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है और डायरेक्टली फिर आपको इस वाले स्टेप को सॉल्व करना है। बाकी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक रोड रोलर की त्रिज्या कितनी गिवन है 1.68 मीटर, उसकी लंबाई गिवन है 4.5 मीटर। यह किसी क्षेत्र के 52% भाग को 150 चक्कर में समतल कर लेता है, तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जो आपके रोलर है वो कैसा होता है, हमारा एक सिलिंड्रिकल रोलर होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है मतलब आपको सिलिंड्रिकल का पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि जो एरिया कवर करेगा वो कौन सा करेगा, जो उसका आउटर सरफेस है। तो इसलिए आपको सिलेंडर का क्या पता होना चाहिए, सरफेस एरिया पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये भी गिवन है कि टोटल उसने कितने चक्कर लगाए, 175 चक्कर लगाए और 175 चक्कर में उसने कितना, जो 72% एरिया उसको कवर किया। तो आपको बताना है कि टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है कि जहां पर हमको रोलर को मूव कराना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इसका क्या आना चाहिए, सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का क्या होता है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, जो आपके पास इसका एरिया होता है ये होता है 2 × πRh। ठीक है, तो पाई कितना है यहाँ पे 22/7 ले लेता हूं मैं। आर की वैल्यू कितना गिवन है 1.68 और एच कितना गिवन है, हाइट कितना सिलेंडर के गिवन 4.5। ठीक है, अब देखो उसने टोटल कितने चक्कर लगाए 150 चक्कर लगाए। ठीक है, कुछ एरिया उसने कवर किया, इससे कितना एरिया कवर किया 72%, मतलब जो एरिया है उसका 72% उसने कवर किया। तो 72% को कैसे लिखूंगा मैं, 72/100। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ से आपकी एरिया की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर इसको देखो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो आ जाएगा 2 × 22/7। ठीक है, 1.68 × 4.5 × 150 × 100/72। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट में हटा देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगा और ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, तीनों जीरो हट जाएंगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो मैं इसको और किससे डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखो इसको 7 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 168 को 24 टाइम्स और 24 से 3 टाइम्स। ठीक है, और 3 से इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 15 टाइम्स। ठीक है, अब आप देख लो आपके पास क्या आ गया ऊपर। ठीक है, टोटल क्या है एरिया के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 22 इंटू ये आ जाएगा आपका 15 दूना 30 और 30 दूना, आप 30 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये 15 225, 225 दूना आपके पास ये आ जाएगा 450 गुणा के 22। तो 450 गुणा के 22 कितना आ जाएगा 45 × 22 990। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 9900 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो आपका टोटल एरिया है जहाँ पे मेरे को रोलर को मूव कराना है वो कितना होगा 9900 मीटर स्क्वायर होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो ये लाइन है एडी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस तरीके से कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर है लेकिन आप इसको इजीली बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरीके के आपके पास एक फिगर है, क्योंकि मेरे को केवल क्या लेना है ए डी और सी। ठीक है, ये वाला एंगल आपके पास कितना गिवन है 30 गिवन है, ये वाली साइड आपके पास ए गिवन है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ए एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी होगा आपको समझने के लिए ए, और ये डी वाला फिगर मैंने ऊपर डाल दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ए पे। ठीक है, गिवन है फिगर में।
अब देखो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला 60 है, ठीक है, इक्वेशन में गिवन भी है, ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एडी का लेंथ कितना है, ठीक है, एडी का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो एडी का लेंथ आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, एक्स गिवन है तो यहाँ पे आप टेन थीटा निकालो, ठीक है, टेन थर्टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए, और टेन थर्टी की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/√3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ऊपर चले जाएगा तो a/√3। यही क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक चुनाव में 10% लोग मत डालने नहीं गए तथा 20% मत अवैध पाए गए, ठीक है, इलीगल पाए गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिला और वह 3600 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, ठीक है, आपको निकालना कि टोटल कितने मतदाता थे। अब देखो सबसे पहले कितने थे, 100% मतदाता होते हैं, ठीक है, किसी भी वोट में, उनमें से कितने 10% लोग वोट डालने नहीं गए, ठीक है, उनको मैं हटा देता हूं, तो कितने गए, 90% लोग गए। अब उनमें भी क्या हुआ, 20% इलीगल वोट थे, ठीक है, गलत वोट थे, तो उनको भी मैं हटा देता हूँ 20% को, तो कितना बच गया, 70% वोट। अब 70 में से एक उम्मीदवार को कितने मिले, 40%, ठीक है, एक को अगर 40% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 30%, तभी तो टोटल 70 होगा। और ये बोला गया है कि वह 3600 मतों से जीत गया, ठीक है, ये वाला जीता है, और कितने वोटों से जीता, 3600, तो इनका डिफरेंस देखो कितना है, 10%, और 10% की वैल्यू गिवन है 3600। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल कितने वोट पड़े, ठीक है, मतदान, तो टोटल कितने थे, 100 थे, कुल मतदाता की संख्या कितनी थी, ठीक है, टोटल तो 100 थे, तो यहाँ पे 10 से मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 100। इसी तरीके से 3600 को मैं अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 36,000, तो टोटल वोटरों की संख्या कितनी थी, 36,000, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको सिंपली दिख भी रहा है कि आपको अगर पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को डायरेक्टली सिंपली दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक है, अगर -1 होगी तो यहाँ पे आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 माइनस √3, ठीक है, और अगर ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 के इक्वल आना चाहिए, मतलब मैंने ये ऑप्शन तभी पिक किया है, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 - 3 = 1, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली देख के टिक कर सकते हो कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो ये वाला टर्म है आपका, यहाँ पर आप 2 माइनस √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टली ये करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू पिक होता है तो आपको डायरेक्टली चेक कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास चावल के मूल्य में 40% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 45 रुपए में 60 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीदता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है, ठीक है, आपको बताना है कि जो चावल का घटा हुआ रेट है वो कितना है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि मूल्य में कितना चेंज हुआ है, 40% का चेंज हुआ है, ठीक है, 40% का अर्थ क्या होता है, 40/100, ठीक है, इसको लिखते हैं हम 2/5, ठीक है। इसका अर्थ है कि पहले कोई चीज 5 की थी, अब 2 कम हो गई है, ठीक है, 40% का अर्थ क्या हो गया, 40% की कमी आने के कारण मतलब 60% बचा ना वो, तो 4 में से 2 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो पहले प्राइस कितना था, 5 था, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता हूँ, प्राइस पहले कितना था, 5 था, और अब कितना हो गया है, ये आपका इनिशियल प्राइस है, ठीक है, अरे फाइनल प्राइस है, तो 5 में से जब मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 40% की कमी हुई तो कितना बचेगा, 60% बचेगा, ठीक है। तो 5 पहले उसका प्राइस था और अब कितना हो गया, 3। अब मेरे को एक्चुअल प्राइस तो पता नहीं, तो मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, पहले कितना था, 5x था और अब कितना था, 3x हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि 40% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 45 रुपए में 60 किलोग्राम ज्यादा चावल खरीद पाता है, ठीक है। अब देखो 45 रुपीज की बात है, मतलब 45 रुपीज कॉन्स्टेंट है, तो अगर मेरे को निकालना है कि इसको देखो मैं किस तरीके से इक्वेशन बनाऊंगा, टोटल कितना 45 रुपीज है, तो पहले कुछ खरीदता होगा, तो पहले कितने रुपए में खरीदता था वो 5x में, तो उस समय तो क्वांटिटी कम आती होगी, लेकिन जब 3x में खरीदता है जो फाइनल कंडीशन है, तो उसमें क्वांटिटी ज्यादा आती होगी, और उसी का डिफरेंस गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, 45 को 3x से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को पता लग जाएगा टोटल कितना उसको किलोग्राम चावल मिलता था इसी अभी की कंडीशन में, ठीक है। अब पहले कितना मिलता होगा, 45 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5x से डिवाइड करूंगा, तो ये क्वांटिटी है जो पहले मिलती थी, और इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है, 60 किलोग्राम गिवन है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है 60 किलो। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लो तो कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पर मैं देखो 45 को नीचे ले लेता हूँ, तो आ जाएगा 1/3x माइनस 1/5x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 60/45, जब इसको 15 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4/3, ठीक है। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 5x माइनस 3x, तो कितना आ जाएगा 2x, नीचे आएगा 5 × 3 15x स्क्वायर, तो यहाँ से x से x एक कट जाएगा और आपके पास बचेगा 4/3, ठीक है। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2/15 × 3/4,
तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आ जाएगा आपके पास 3 से 5 टाइम्स। तो मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। अब यहाँ पे पूछा गया कि इनिशियल प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस कितना था 5x। तो चावल का घटा हुआ, अच्छा घटा हुआ मूल्य बताना है, मतलब फाइनल प्राइस बताना है, ठीक है। 3x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 3/10 रुपीज। अब इसको आप पैसे की टर्म में भी लिख सकते हो, पैसे में बनाने के लिए मेरे को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना जाएगा आपके पास ये 30 पैसा। तो पहले जो रेट था वो कितना था 30 पैसा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो चावल का घटा हुआ मूल्य हो कितना है 30 पैसा। अब पहले कितना था, तो पहले था, आप इसको जब 1/10 करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 1/2, मतलब 50 पैसा पहले रुपए था और अब कितना है 30 पैसा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना आपके पास x = 19 गिवन है, y = 18 गिवन है, तो आपको बताने की इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लोगे ऊपर क्या आ रहा है x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना आपके पास x - y और x + y। तो यहाँ पे देखो एक तो x + y से एक कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा x + y और नीचे x - y, और वैल्यू पुट कर लो तो कितना आ जाएगा 19 + 18 और अपॉन में 19 - 18, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 आपका 36 और 1 37, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 37। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि एक व्यक्ति कार द्वारा दो शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी का 1/4 भाग 40 किलोमीटर पर घंटा तथा शेष 3/4 भाग को x किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत आयु 53.33 किलोमीटर थी, तो आपको बताना है कि x की मान क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में समझो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कोई a से लेकर b तक का कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर है, जिसमें से उसने क्या किया 1/4, ठीक है। अब देखो 200 किलोमीटर का 1/4 कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस 200 है, तो इसका 1/4 कितना आएगा 50, और बाकी बचा हुआ कितना होगा 150 किलोमीटर। तो जो स्टार्टिंग में कह रहा है कि 1/4 उसने क्या किया 1/4 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बाद की उसने बोला जो बाकी बची हुई 3/4 है उसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है कि जो उसकी एवरेज स्पीड है कुल यात्रा की, ठीक है, टोटल मतलब ए से बी जाने में जो उसकी एवरेज स्पीड है कितना है 53.33। तो आपको बताने की x की वैल्यू क्या होगी, मीन्स ये सेकंड वाली स्पीड आपको बताने की इस वाले पॉइंट से लेके बी वाले पॉइंट तक उसकी स्पीड कितनी थी, मतलब उसने 150 किलोमीटर किस स्पीड से तय किया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड आपके पास गिवन है 53.33, ठीक है। तो 53.33 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 53 + 1/3। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 50 और 150, टोटल 200 का डिस्टेंस है, तो इसको लिख लेंगे हम डायरेक्टली 200, ठीक है। अब अपॉन में क्या जाएगा आपके पास ये टोटल, अब नीचे आ जाएगा आपके पास टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, देखो 50 किलोमीटर जा रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा 50/40, ठीक है, 50/40, ठीक है। और यहाँ पर कितना जा रहा है ये x किलोमीटर जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है 150 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा 150/x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कट जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आप क्या लिख सकते हो 53 + 1/3 कितना आ जाएगा ये 159 + 1 160/3, ठीक है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 160/3, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे नीचे तो यहाँ पे आएगा 4x, और जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 800x, ठीक है। ये 4x को मैंने ऊपर लेके चले गया नीचे से एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा 800x, और नीचे कितना आ जाएगा ये 5x, और ये आ जाएगा आपके पास 5x + 150 × 4 600, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ से अब देखो ये कटेगा आपके पास 0 से 0 काट देता हूँ, ठीक है। 16 से 5 टाइम्स, ठीक है। अब कितना जाएगा आपके पास ये 5x + 600 = 15x, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 10x = 600, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और यही पूछा था कि जो दूसरी वाली स्पीड है जो आपका 3/4 है 150 किलोमीटर, तो उसको किस स्पीड से ट्रेवल करेगा 60 किलोमीटर पर आवर से अगर ट्रेवल करेगा तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 53.33 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 अंकित करता है, ठीक है। उसका मार्केट प्राइस कितना है 80 है। यदि वह 2 क्रमागत बट्टे देता है, ठीक है, 5% का, पहले उसने 5% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 5% का डिस्काउंट दिया, तो आपको बताने कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको इसको डायरेक्टली मेंटली सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 72.2।
अब देखो कैसे करना है, 80% 80 रुपीज था कोई, ठीक है, उसका मार्केट प्राइस, उसमें मैंने को 5% का डिस्काउंट दिया। तो आपको पता है 80% का 10% कितना होता है 8, तो 5% कितना होगा 4। तो आप 80 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना देगा 76। अब उसने फिर से क्या किया, 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब देखो 76 का 1% कितना होता है 0.76। अब 0.76 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना देगा 3.8। मतलब 76 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3.8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 72.2। तो इसलिए आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको मेंटली सॉल्व करना है, मतलब इनमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि इसका मासापा कितना होगा, ठीक है, इसका मासापा आपको ज्ञात करना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी आपका फ्रैक्शन होता है इसमें क्या करते हैं हम एचसीएफ लेते हैं, जो आपका न्यूमिनेटर में होते हैं, ठीक है, ऊपर वाली जो आपकी टर्म होती है अंश वाली, उसमें हम क्या करते हैं एचसीएफ लेते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है उसका हम एलसीएफ लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर का। तो अब देखो ऊपर आपके पास है 35, 49 और 29, तो इसका एलसीएम मेरे को एचसीएफ दिख रहा है कितना आता है 7 और 20, 30 और 12, इसका एलसीएम कितना आता है 60। तो आंसर कितना आ जाएगा 7/60, ठीक है। तो इसका मासापा कितना होगा 7/60। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास गिवन है कि 395 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि बी को ए से 25% अधिक मिलता है, ठीक है। सबसे पहले समझो ए और बी है, ठीक है, तो बी को क्या मिलता है ए से 25% ज्यादा मिलता है, ठीक है। अगर मतलब ए को 100 मिलता है तो बी को कितना मिलता है 125 मिलता है। तो आप इसको सिंपल वे में किस तरीके से लिख सकते हो, इनका रेशियो क्या है ए और बी का, 25 से डिवाइड करोगे तो 4:5, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या गिवन आपके पास, तथा सी से 20 अधिक धन प्राप्त करता है, ठीक है। जो बी है ना, देखो बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बी इस तरीके से सी है और ये आपका बी है, ठीक है। सी को अगर 100 मिलता है तो बी को कितना मिलता है 120। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना देगा 5:6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, सी वाला टर्म। तो ये देखो सी को कितना मिलता है, अगर बी को 6 मिलता है तो सी को 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 5:6 है, तो बी का यहाँ पे मैं 6 लिख लूंगा और सी का रेशियो कितना है 5 है। अब आपको पता है कि अगर आपको इनका रेशियो निकालना है तो 5 इस वाली टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, इस वाली टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तब कितना आ जाएगा टोटल 6 × 4 24, 6 × 5 30, 5 × 5 25। अब आपको निकालना है कि ए का भाग कितना होगा, ठीक है। तो ए का भाग आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ए का भाग कितना है यहाँ पे रेशियो की टर्म में 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है, 24 अपॉन में आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, ठीक है। तो 30 और 25 और 24 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 55 और 24 79, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना है आपके पास, टोटल अमाउंट है 395। तो 395 को आप इजीली देखो 79 से डिवाइड कर लोगे 5 टाइम्स, तो 24 गुणा के 5 कितना देगा आपके पास यहाँ पे 120। तो ए को जो भाग मिलेगा वो कितना मिलेगा 120। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी रीजनिंग शुरू हो गई, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी से ई पे जा रहा है, ठीक है, फिर ई से एच पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखो +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है, फिर एच से अगर मेरे को एल पे जाना है तो ये +4 ऐड हो रहा है। आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, जैसे सी आपका 3 नंबर पे होता है, ई आपका 5 नंबर पे होता है, एच आपका 8 नंबर पे होता है, एल आपका 12 नंबर पे होता है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि इन क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाओ। अब देखो एल के बाद उसने डायरेक्टली एम लिखा है, फिर एम के बाद उसने +2 में ओ किया, फिर +3 में आर किया, फिर +4 में भी किया। तो मीन्स ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे देखो के के बाद मैं डायरेक्टली देखूंगा, के के बाद क्या आना चाहिए आपके पास एल आना चाहिए, ठीक है। तो एल आप देखो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसको मैं हटा दूंगा, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब एल के बाद मेरे को क्या करना है, उसमें +2 को ऐड करना है। अगर मैं एल में +2 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा एन, फिर मैं +3 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास क्यू, और अगर मैं इसमें +4 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा यू। तो देख लो आपको कौन सा ऑप्शन है एल एन क्यू यू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि 8:584 है, तो 4 क्या आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो आपके पास ये पहले वाला टर्म है ना, इसका मैंने क्या किया, एक तो क्यूब किया, फिर मैंने इसी का स्क्वायर किया, अब फिर इसी टर्म को मैंने मतलब 1 टाइम या एज इट इज लिखा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 8 का क्यूब 512, 8 का स्क्वायर 64 और 8 की पावर 1 तो 8। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 8 4 12 4, ठीक है, 4 8 5, ठीक है। तो ये सही हो रहा है कि कितना आ रहा है 584। तो ये कंडीशन अब आपकी यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगी। मीन्स 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 और 4 की पावर 1 4। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा
84। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर 54/32 को 4 लिखा जाता है, 36/42 को 3 लिखा जाता है, 92/22 को 7 लिखा जाता है, तो 28/33 को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे देखो जो ऊपर वाली टर्म है, ठीक है, उनका क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। 5 + 4 9, नीचे वाली जो आपकी जो वैल्यू है 32, उनको मैं ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 + 2 को मैंने क्या किया? ऐड किया और माइनस किया, तो कितना आ जाएगा? 9 - 5 कितना आ जाएगा? 4। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी 6 + 3 कितना आ जाएगा? 9। 9 में से 4 + 2 6 गया, तो कितना आएगा? ऊपर का सम 9, नीचे का सम 6। 9 - 6 कितना आएगा? 3। तो ये भी सही है। यहाँ पर भी देखो आप 9 और 2 11, 11 में से 2 + 2 4, 11 - 4 कितना आ गया? 7। ये भी सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 2 + 8 - 3 + 3, तो कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, 10 में से 6 गया तो 4। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? 28/33 का मान क्या होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, आपको इनको सार्थक क्रम में लगाना है, ठीक है। मीन्स आपको प्रॉपर वे में लगाना है इनको। अब आप देखो इनको किस तरीके से लगा सकते हो, इनको आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भी ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास? जैसे सबसे पहले आ जाएगा स्मॉल ग्लास, ठीक है। फिर स्मॉल ग्लास से स्मॉल बाउल है, ठीक है, बाउल। फिर उससे क्या आ जाएगा आपके पास? बिग ग्लास आ जाएगा, ठीक है। बिग ग्लास के बाद क्या आएगा आपके पास? मग आएगा। मग के बाद फिर बकेट आएगा, उससे बड़ी होती है साइज में। अब बकेट से फिर वाटर टैंक। तो ये वाला पैटर्न देख लो कहाँ पे फॉलो हो रहा है। सबसे पहले 4 से और सबसे लास्ट में 1। तो एक ही ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि इस तरीके से हम इनको सार्थक क्रम में लगा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सिमरन उत्तर दिशा की तरफ 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो कैसे गई हो? उत्तर दिशा की तरफ गई 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर गिवन है वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले 10, यहाँ पर थी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। पहले वो 10 किलोमीटर ऊपर गई, फिर वो 6 किलोमीटर नीचे आई, मतलब कहीं यहाँ पर आ गई, ठीक है। 6 किलोमीटर है, तो कितना बचेगा? 4 किलोमीटर। फिर इसके बाद क्या गिवन है? फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किया उसने? पूरब की ओर चली 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टोटल कितना था? 10। अब देखो 3 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद पूछा कि शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में, ठीक है। अब देखो इनिशियल कंडीशन है और ये आपकी क्या, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ये देखो ये 4 लेंथ और ये 3 लेंथ है, ठीक है। ये वाली लेंथ कितना है? 3 है। तो यहाँ से आप आई और एफ का लेंथ डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या ट्रिपलेट बन गया? 3 4 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 किलोमीटर। अभी कौन सी डायरेक्शन में? आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ और पूरब की, उत्तर की दिशा में, ठीक है। नॉर्थ और पूरब की दिशा में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 1982 का कैलेंडर अगली बार किस वर्ष प्रयोग में लाया जा सकता है? मीन्स इसका कहने का अर्थ है कि जो 1992 का कैलेंडर, 1982 का जो कैलेंडर है ना, वो सेम होगा कौन से वर्ष में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी आपका जो ईयर होता है, ठीक है, उस ईयर में कितने 1 डे एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है जो 7 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 7 एक दिन एक्स्ट्रा होता है हर एक साल में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लीप ईयर की बात करो, तो लीप ईयर में आपके पास कितने डे एक्स्ट्रा होते हैं? 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से ईयर का कैलेंडर एज इट इज होगा। जैसे 82 का है, अब देखो जैसे 82 का होगा, ठीक है, तो 82 में क्या होगा? एक दिन एक्स्ट्रा होगा। फिर इसी तरीके से 83 होगा, फिर 84, फिर 85, फिर 86, इस तरीके से ईयर चल रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, लेकिन यहाँ पर आपके 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे 84 में। क्यों आएंगे? क्योंकि ये क्या है, आपके पास लीप ईयर है। नहीं, इसमें नहीं आएंगे। 82 भी क्या है, आपका लीप ईयर नहीं है, 82 आपका लीप ईयर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। 82 आपका देखो लीप ईयर होगा, तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, फिर यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, ये वाला लीप ईयर है। फिर यहाँ पे आपके पास कितना 1 डे एक्स्ट्रा होगा, फिर यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा, और फिर 86 आपका लीप ईयर आएगा, ठीक है। 82 के बाद 86, तो फिर यहाँ पे 2 ईयर आएगा। अब यहाँ पे देखो 7 आपके पास कॉम्बिनेशन में बना या नहीं बने? 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है, 86 बन गया। मतलब ये आपका उस तरीके से रिपीट हो जाएगा, लेकिन 86 तो आपको कहीं ऑप्शन में है नहीं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? आगे चलना पड़ेगा। आगे देख लेता हूँ मैं यहाँ पे 87, फिर 88, फिर 89, फिर 90, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी कितना होगा? फिर 1 डे, फिर यहाँ पे भी 1 डे एक्स्ट्रा होगा, फिर यहाँ पे भी 1 डे, फिर यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा, यहाँ पे फिर 2 डे होगा। यहाँ पे देखो आपके पास 86 के बाद यहाँ पे 1 डे 1 डे 1 डे, और फिर यहाँ पे 2 डे एक्स्ट्रा होगा। देखो यहाँ पे फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि 82 आपका लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है, आपका 84 होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा होगा? 84 होगा, ठीक है। 80 के बाद क्या होगा? फिर 84 होगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा,
फिर यहाँ पर भी एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, फिर 84 आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा, तो यहाँ पे दो दिन एक्स्ट्रा होंगे, फिर 1 डे, फिर यहाँ पर भी 1 डे, फिर यहाँ पर भी 1 डे, फिर 88 आपका लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके देखो, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी एक दिन, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे फिर एक दिन, फिर यहाँ पर 2 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 82 में अब मेरे को 7 को ऐड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 87 का ऑप्शन में गिवन है नहीं। ठीक है, तो 87 क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, लेकिन 87 तो ऑप्शन में है नहीं। अब मैं फिर आगे चलूंगा। ठीक है, 88 में 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए, फिर 89 में एक दिन, 90 में फिर एक दिन। ठीक है, फिर 91 आएगा, फिर 92 आएगा, फिर 93 आएगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डे है, फिर यहाँ पर भी 1 डे आएगा, फिर 92 लीप ईयर आ जाएगा, फिर 2 डे आ जाएंगे, फिर 1 डे। अब देखता हूँ मैं, यहाँ पे देखो 87 आया था, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, फिर 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 92 तक क्या हो गया, आपके टोटल 7 डेज आ गए। तो जो उसका नेक्स्ट ईयर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, एज इट इज होगा, जैसे आपका कौन सा था, 82 का पैटर्न था। तो जो 1982 का पैटर्न होगा वही कौन से कैलेंडर का होगा, 1993 का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2 17 52। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा, और आगे गिवन है 206। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, एक तो आप डिफरेंस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन डिफरेंस के बाद यहाँ पे 2 का तो डिफरेंस मिलेगा, लेकिन वो क्या आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पे है आपका 2 17 52, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 15, और इसका डिफरेंस आपके पास 35, फिर इसका डिफरेंस 20 आ रहा है। ठीक है, अब इसका आगे का मेरे को वैल्यू पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये यहाँ पे गिवन है नहीं, तो मेरे को यहाँ पे कोई दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। अब देखो दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो पहला वाला टर्म है, इसका अगर मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर में भी बनेगा, ये क्यूब में बन सकता है। ठीक है, देखो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कितना आता है, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले वाले को क्या करता हूँ, 2 का क्यूब। ठीक है, इसको मैंने इंक्रीज किया, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8। अब मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, 9 और चाहिए, तो इसको मैं ले लेता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 प्लस 9 17। ठीक है, इस वाली कंडीशन को अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है, आगे चेक कर लेते हैं। अब देखो 1 के बाद 2 गया, फिर 3 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 के बाद 3 गया, डायरेक्टली एक नंबर छोड़ा है, तो 3 के बाद 5। अब इन दोनों का स्क्वायर देख लेता हूँ मैं, 9। ठीक है, 3 का क्यूब आ जाएगा 27 और 25। देखो इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कितना आ रहा है, 52 आ रहा है, मीन्स ये वाला पैटर्न आगे चल रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका, 4 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 का क्यूब 1। ओके, ये देखो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, 64। ठीक है, और 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 के बाद ये 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 113। ठीक है, तो ये वाली टर्म कितना आएगा, 113 आएगा। ठीक है, लास्ट वाले को मैं चेक कर लेता हूँ, इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब आ जाएगा 125 और 9 का 81। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 206। ठीक है, मतलब सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ये ब्लैंक वाला टर्म है वो कितना होगा, 113। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1 के बाद आपके पास 5, फिर 13 29 61 125। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 का गैप है, फिर यहाँ पर 8 का गैप है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो 16 का गैप है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे फिर 32 का गैप है, फिर ये 64 का गैप है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो 64 का डबल ऐड करना है इसमें, मतलब 128 को ऐड करना है। तो 125 प्लस 128 जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 352। ठीक है, तो 253। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 253। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है और कुछ कंक्लूजन गिवन है। आपको बताना है कि, या फिर आपके ऑप्शन गिवन है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, पहला गिवन है सम आंट आर पैरट। ठीक है, मतलब कुछ चींटियां तोते हैं। इस तरीके से आप इनका डायग्राम बना लोगे। ठीक है, कुछ आपकी आंट है वो किसके बराबर है, कुछ चींटियां तोते हैं, तो इनका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आपके पैरट है। फिर गिवन है सभी तोते सेब हैं, जो जितने भी पैरट हैं। ठीक है, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग वो सबके आपके एप्पल है, ये क्या आपके एप्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन गिवन है ऑल एप्पल्स आर पैरट। ठीक है, सभी सेब तोते हैं, तो सभी सेब तोते हैं ये तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ तोते ही क्या है, सेब है, तो पहले वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी। अब दूसरा गिवन है सम आंट्स आर एप्पल। ठीक है, सम आंट, ठीक है, जो कुछ यहाँ पे हैं, जो कुछ आंट है वो क्या है, एप्पल है। ये बिल्कुल सही है सेकंड वाला कथन कि कुछ चींटियां क्या है, सेब है। तो मतलब एक ही कंक्लूजन आपका सही है, सेकंड वाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो ये आपके पास गिवन है, आपके पास एक ब्लैंक वाला स्पेस गिवन है, आपको बताने कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पे देखो आप सबसे पहले कौन सा पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर आप जब देखोगे तो पी, ये आपका देखो टी एक्स पीपीटी। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। कौन सा चल रहा है, टी एक्स
PPT वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न चल रहा है। अब देखो P, फिर ये आपके पास क्या है, P के बाद यहाँ पे देखो T आ रहा है, ठीक है, तो P के बाद क्या आएगा, यहाँ पे T आएगा, फिर PTX, ठीक है, PTX, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, X के बाद क्या है, देखो यहाँ पे डबल P है, तो यहाँ पे फिर से P आ जाएगा, फिर ये T, ठीक है, फिर T के बाद क्या है, X, ठीक है, ये वाला पैटर्न चल रहा है, PTX, फिर यहाँ पे देखो डबल P TX, ठीक है, तो ये वाला पैटर्न चल रहा है, TX डबल P T, ठीक है, फिर ये देखो आपके पास फिर यहाँ पर क्या गया, ठीक है, तो ये वाला पैटर्न चल रहा है यहाँ पे TTPX वाला, तो यहाँ पर आप देखो पहले कितना आ जाएगा, TTPX, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास आ गया ये, नहीं TTPX नहीं PPTX चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ना क्या चल रहा है, PPTX वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले P होना था, फिर ठीक है PPTX, फिर PPTX, फिर क्या आ जाएगा PP, फिर TX, फिर PPTX, ठीक है, तो ये वाले आ जाएंगे आपके पास TPX PPX। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये सारे मैच हो रहे हैं आपके ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ब्लैंक वाले स्पेस पे क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा था PPTX, ठीक है, ये वाला सीरीज मतलब फॉलो हो रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 18 और ये 12, 24 और 9, तो 18 इंटू 12 कितना होता है आपको 216, और 24 इंटू 9 कितना होता है 216, ठीक है, मैं ये वाला पैटर्न देख सकता हूँ मैं एक बार, क्या हो रहा है 18 इंटू 12 कितना आपके पास 216, और ये देखो 24 इंटू 9 भी आपको कितना होता है 216, मतलब इसके इक्वल भी है 24 इंटू 9, मतलब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये किसके इक्वल है, जो ये बाहर वाली संख्या है। अब मैं यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले 12 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा आपको 12 इंटू 16, तो आ जाएगा आपके पास ये 192, ठीक है, और 28 इंटू 4, ठीक है, ये भी 192 होता है, ठीक है, 24 इंटू 8 मीन्स यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन मार्क की जगह 16 इंटू 9 इंटू 18 इंटू एक्स, ठीक है, अब मेरे को इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा ये, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके पास गिवन है, ठीक है, एक फिगर गिवन है ABCD, ठीक है, आपको बताने कि इस वाले फिगर से कौन सी फिगर को बना सकते हैं हम नीचे वाली फिगरों में, ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इससे कौन सी फिगर बन सकती है। अब यहाँ पे आप देखो जितने भी आपके पास ये गिवन है, ठीक है, तो इनकी सबकी क्या है 3 साइड है। अब आप सबसे पहले एलिमिनेट करो, हम किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखो कौन से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, एक तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो आप इसकी 4 साइड दिख रही है, इसी तरीके से आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, इसकी भी कितनी 4 साइड दिख रही है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब बाकी मेरे को देखना है ये वाला फिगर और ये वाला फिगर कहाँ पर है, ठीक है, अब देखो ये दोनों फिगर मेरे को कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी नहीं, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, एक तो ये वाला फिगर है और दूसरा ये वाला फिगर है, फिर बाकी मेरे को देखो ये छोटा वाला फिगर भी यहाँ ऊपर में दिख रहा है, और ये बाकी जो 2 फिगर है, एक ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर, ये दोनों फिगर भी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस वाली फिगर से हम क्या बना सकते हैं, इस वाली फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको बताना है कि उस आकृति का पता लगाएं जो कागज, लेखन सामग्री और दावत के बीच में संबंध बताती है। अब सिंपल से बात है, आपके पास कोई भी एक लेखन सामग्री है, ठीक है, तो उसमें जो क्या होगा कागज होगा और दावत होगा, वो क्या होंगे उसके डिफरेंट पार्ट होंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गिवन है, नेहा की ओर इशारा करते हुए संचित ने कहा कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है, तो नेहा का संचित की पत्नी से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, यहाँ पर गिवन है संचित कहता है, ठीक है, कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान है, तो संचित का क्या होगा फादर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये संचित के कोई यहाँ पे फादर है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है, मतलब संचित के जो फादर है उसके इकलौती संतान की है संचित है, और उसकी क्या है लड़की है, ठीक है, उसकी लड़की कौन है नेहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो सचिन की क्या होगी वाइफ होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, संचित की वाइफ होगी, जो यहाँ पे लिखा है नेहा का संचित की पत्नी से क्या संबंध है, तो नेहा का संचित की पत्नी से क्या संबंध है, नेहा की क्या है उसकी पत्नी मदर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि नेहा का संचित की पत्नी से मदर का संबंध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास ये पासे गिवन है, आपको बताना है कि 3 डॉट वाले पासे के फलक के विपरीत में कौन सा डॉट आएगा, ठीक है। अब देखो 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में 6 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, तो मैं 4 वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दूंगा, बाकी यहाँ पे देखो 6 भी आ रहा है, तो ये भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। बाकी मैं और फिगर से देख लेता हूँ,
3 के अपोजिट में आपका क्या नहीं आ सकता है, देखो इस वाली में 3 के अपोजिट में आपका 2 भी नहीं आ सकता है, ठीक है, और 1 भी नहीं आ सकता, तो 3 के अपोजिट में 2 भी नहीं आ सकता, तो मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगा। तो अब देखो एक ही ऑप्शन बच रहा है 5, तो मैं डायरेक्टली टिक कर दूंगा कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 आएगा। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अदर क्वेश्चंस के साथ, और इसी तरीके से हम मॉक टेस्ट मतलब 3, 4, 5 और मॉक टेस्ट लगाएंगे ताकि एग्जाम तक हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।